हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका पे zodiac साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए आपके पर्सन जो है कि लास्ट इंटरेक्शन में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट कि आपके पर्सन जब भी आपसे लास्ट इंटरेक्ट कर रहे थे व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट, उनके थॉट्स क्या थे एंड इनकी करंट एनर्जी जो है कि वो भी मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ, सो दैट यू कैन नो किस पर्सन का थॉट पैटर्न क्या चल रहा है आप लोगों को लेके। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी फॉर यू। ये पर्सन जो है कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, थे और सोच रहे हैं। वी आर टेकिंग both things right here. So let's see what's the energy for you here is for my beautiful Aquarius. आप डबल टैप करके इस रीडिंग से लाइन हो सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेट्स सी गाइस यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, ये दोनों खुद से ही आया है कार्ड आपके लिए, तो आई एम गोना टेक दैट। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस है या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप उसे सीखते नहीं हो। आई थिंक लाइक ये कोई भी इश्यू हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, फिर वो सॉल्व हो गया, ठीक है, इश्यू हुआ एंड देन वो रिजॉल्व हो गया। बट वो चीज़ जो हुई जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम मेन कॉज था इस रिलेशनशिप का, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हो, आप उसको बदलना नहीं चाहते हो। सो जो बिहाइंड कॉज है या रूट कॉज है इस रिलेशनशिप में, वो आपको समझने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू चेंज दैट। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड लर्निंग वो नहीं हो रहा है आपका इस रिलेशनशिप में कि पास में जो भी गलतियाँ हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं उसको यहाँ पे चेंज करते हो आप, तो वो ये इनको ये नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ बैगेज है इस रिलेशनशिप को लेके लगता है और वो पर्सन इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक दे वांट कि इस रिलेशनशिप में यहाँ पे थोड़ा कामनेस की और थोड़ा हारमोनी का यहाँ पर डिसबैलेंस है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इवन जो लास्ट इंटरेक्शन है, ये चीज़ ये पर्सन सोच रहे थे उस वक्त जब भी आपसे लास्ट इंटरेक्ट कर रहे थे, वो उस वक्त वो पर्सन जो है कि कंफर्ट जोन में थे और ये चीज़ को ये पर्सन हमेशा ही कैरी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं दे मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि इनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है या पास्ट रिलेशनशिप है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, वो एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है इनके लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हैव हैड अ रियली डिफिकल्ट पास्ट, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए भी और इनके लिए भी कि ये समझना कि यू नो कि ये जो इमोशनल बैगेज है इसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंटरेक्शन है, अगर लगता है कि कुछ दिल में रिलेशनशिप में झगड़ा एंड ऑल के बाद कोई भी बैगेज है इमोशनल, उसको क्लियर आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि इनको आपको लगता है या फिर इनको लगता है कि अगर रिलेशनशिप में चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाती है ना, तो तभी भी सॉरी करने के बाद भी आप उस चीज़ को कैरी करते हो। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब सॉरी करने के बाद चीज़ों को भूलना नहीं और लेट गो नहीं करना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई थिंक सेम पैटर्न जो इस रिलेशनशिप में रिपीट होता हुआ यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है और इस रिलेशनशिप में जो शिफ्ट चाहिए, जो चेंज चाहिए, वो यहाँ पे मिसिंग है। और एग्जैक्टली क्या इस रिलेशनशिप में करना है, इनको ऐसा लग रहा है कि लास्ट इंटरेक्शन में ये चीज़ ये पर्सन फील कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें इस रिलेशनशिप में चाहिए और क्या शिफ्ट होना चाहिए, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है और क्वाइट ये एनर्जी इनकी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में यहाँ पे ये सबसे पहली बात आपकी साइड से चाहते हैं कि आप इवैल्यूएट करो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हो, ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या प्रायोरिटी है। आई थिंक इनको ये अपने आप को एज अ विक्टिम इस रिलेशनशिप में समटाइम्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ये जो थॉट पैटर्न ये कैरी आउट कर रहे हैं, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है लाइफ में। एंड आई कैन सी हियर कि ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एक अदर ही वे में लेवल किया हुआ है, यहाँ पे लेवल। ओके, एंड
ये नेगेटिव थॉट से ये पर्सन को, आई थिंक दिस पर्सन इज रियली समवन जो कि यूस्टिक या बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट वाले हैं, और ये चीज़ ये आप पे इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक इनका कभी ऐसा लगता है कि ये खुद से कॉल कर लेंगे, ठीक है, ये खुद से कॉल करके लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, और कुछ टाइम इनको लगेगा, ऐसा भी टाइम इनका इनका होता है इस रिलेशनशिप में, वेर ये कुछ भी नहीं रिएक्ट करेंगे, जस्ट दे विल जस्ट लेट गो, ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, यहाँ पे आप रेस्टलेस भी हो जाते हैं इनकी एनर्जी, ठीक है। एंड लास्ट कन्वर्सेशन में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ ये पर्सन आपसे जानना चाह रहे थे डीप डाउन, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चल रहा है या जो भी कुछ हिडन इनको लग रहा था कि आप इनसे छुपा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा के उस बात पे, उस टॉपिक पे, यानी उस चीज़ का जिक्र करना चाह रहे थे, या वो बात जो है कि आपसे निकलवाना चाह रहे थे। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एंड ये इसलिए है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट बहुत देख के, सोच के, समझ के, बिकॉज क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो अभी जो है कि ये पर्सन जो है कि इस रिलेशनशिप में काम करना चाहेंगे या फिर इन्वेस्ट करना चाहेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करेंगे। बिकॉज वाई, क्योंकि ये पर्सन इसको इस या फिर इस रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं चाहते या वो पैटर्न नहीं रिपीट करना चाहते हैं जो कि पहले हो चुका है, ठीक है। तो ये वर्क करना चाहेंगे और बहुत सोच समझ के, तो हर एक एक्शन जो भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में लेते हैं वो बहुत सोच समझ के लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्सन किसी और से भी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। इनको आई थिंक इस रिलेशनशिप में जब भी काम करना होता है या कोई भी कमिटमेंट होती है, कोई भी एक्शन लेना होता है, तो ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ एक थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी एज अ पार्टनर हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये डिस्कशन करते हैं लोगों से इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने फ्रेंड्स से। इनको लगता है कि इनके जो भी फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं, अगर उनसे डिस्कशन करें तो ये दे कैन मेक गुड डिसीजन इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो करंट एनर्जी में ये चीज़ है आप लोगों के लिए। इवन इन द लास्ट इंटरेक्शन, और हमेशा भी इनका यही चीज़ रहता है कि दे ऑलवेज फील कि एक लास्ट एफर्ट जो है इस रिलेशनशिप में देना चाहिए। ये आपको और जानना चाहते हैं जो भी आप हो, ठीक है। इनको जब भी लगता है कि जितना भी इंटरेक्शन होता है आपका और इस पर्सन का, उसमें हर टाइम आपके बारे में कुछ नया जानने के लिए मिलता है, आपका हर एक नया साइड दिखता है, एंड आई वांट टू नो मोर एंड अबाउट यू, ठीक है। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ये यूनियन है, ड्युअलिटी है, यहाँ पे आप और ये पर्सन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, बट यू आर पोलर ऑपोजिट, ठीक है। दे लाइक डेटिंग यू, दे लाइक टू बी विथ यू, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगेन दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट जो अभी वी वर टॉकिंग कि यस, ये पर्सन को लगता है बाउंड्रीज आपने इनेबल यहाँ पे की हुई है। एंड यस, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हो रही थी और एग्जैक्टली टाइम विथ फ्रेंड्स आया, ये यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कभी यहाँ पे इनके ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इनको सिंगल रहने की एडवाइस देते हैं, और कुछ ऐसे भी पर्सन है जो कि इनकी इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये पर्सन करंटली इनकी एनर्जी आ रही है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड है, पार्टी चिल एंड ऑल कर रहे हैं लाइफ को थोड़ा, और इस रिलेशनशिप को थोड़ा लाइट हार्टेड ले रहा है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ऐसा नहीं है, इस रिलेशनशिप में इनको फेथ है। एंड ये मे बी अगर आप लोग को अनटच सिचुएशन में, तो ये अचानक से आपको सरप्राइज दे सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज ये कभी भी किसी और के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर कुछ और सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में अदर ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे इनको बार बार जो है कि आप पे आके जो है कि रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड फॉर यू विल बी यहाँ पे ये पर्सन जो है कि आपके पिक्चर्स, आपके मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं, दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट यू। बट हो सकता है करंटली ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है अबाउट दिस रिलेशनशिप, कुछ चीज़ों को लेके इनको डीप डाउन दिल से बुरी लगी है ये जो भी चीज़ें, ये लास्ट इंटरेक्शन हुआ है, उस लास्ट इंटरेक्शन में हो सकता है इस पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट की है और बहुत ज़्यादा डिस्पेयर भी किया है। एंड इनको लगता है कि क्या इस रिलेशनशिप में क्या ये ब्रेकअप का
फेज आने वाला है, तो दे रियली फियर अबाउट दैट, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग, यही एनर्जीज आपकी पर्सन के लिए निकल के आई है लास्ट इंटरैक्शन में। So this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.